नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का बिस्ट उत्तराखंड जीके में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आज से क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आगामी एग्ज़ाम होंगे उसमें प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वन आरक्षी प्रश्न पत्र 14 फरवरी 2021 का करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी और आगे बढ़ती 894 पोस्ट समथिंग पोस्ट आ गई हैं, तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है सीरीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। एकाक्षरी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एकाक्षरी शब्द पूछ रहा है। तो कौन सा है इसमें से? श्वास है। ठीक है, कौन सा है? श्वास है, एकाक्षरी शब्द। ठीक है, सेकंड है, यह लड़का शरारती है। यह लड़का शरारती है, पहले का श्वास हो गया। दूसरे का है, यह लड़का शरारती है। ठीक है, क्या है? शरारती है। यह शब्द है, कैसा शब्द है ये? सार्वनामिक। यह आया है ना, यह वह, ये क्या है? सार्वनामिक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अस्तबल की बला मंदिर के सिर। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्या हो गया? किसी का दोष किसी और के मत पर चढ़ना। ठीक है, मतलब गलती किसी और की थी और किसी और के सर पड़ गया हो। ठीक है, बी वाला हो गया इसमें, किसी का दोष किसी और की मत चढ़ जाना। ठीक है, फोर्थ है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज कौन सा होगा इसमें? देशज हमारा कौन सा होगा? झूला होगा। ठीक है, देशज कौन सा होगा? झूला। झूला हमारा देशज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होता है? ये अत्यंत है इसमें। ठीक है, अत्यंत, जैसे बहुत, वह लड़का बहुत अच्छा है, हमने उसकी विशेषता बताई ना, लेकिन इसमें बहुत बता दिया। अच्छा तो है लेकिन क्या है? बहुत है, बहुत अच्छा। तो ये इसकी क्या है? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा किस विधा की रचना है? किसके संस्मरण रेखा चित्र की है? ठीक है, किसकी है? संस्मरण रेखा चित्र की है। ठीक है, संस्मरण रेखा चित्र की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पक्षाक्षर है? ठीक है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या था? जैसे हम लिखते हैं क ख ग घ ङ, तो ये होता ना जैसे, तो ये आपका पंचमाक्षर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 पंचमाक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मौ होगा। ठीक है, मौ कहाँ पर आ गया? देखो, तो थ द ध न, प, देखो प, यह गया हमारा प फ ब भ मो। मो आया ना पंचमाक्षर। ठीक है, तो हमारा मो क्या हो गया? पंचमाक्षर हो गया। ठीक है, इसके बाद है संसद शब्द है। संसद कैसा है? देखिए, संसद क्या है आपका? समूहवाचक है। ठीक है, संसद क्या है हमारा? समूहवाचक शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। आगत क्या है? आगत देखो, अखबार तो है नहीं, दोपहर में नहीं है, ध्रुवा भी नहीं है, क्या है? तुंद है। ठीक है, आगत शब्द कौन सा है? तुंद है। ठीक है, सॉरी, आगत शब्द अखबार है। ठीक है, कौन सा है? अखबार। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। क्या है शेखर जोशी की रचना? कोशिका घटवार। ठीक है, शेखर जोशी की रचना कोशिका घटवार। अर्थ के आधार पर वाक्यभेद कितने होते हैं? वाक्यभेद 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल पिंगल का संबंध किससे है? राजस्थान से है डिंगल पिंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलबंद शब्द है। सीलबंद कैसा शब्द है? ये हमारा शंकर। ठीक है, शंकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित है? देखिए, व्यंजन में क्या होता है? नहीं है, व्यंजन में हमारा हलंत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, निहसन से निवेदन संदेश, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा ना। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द? इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो होगी वो क्या होगी? हमारी आज्ञा। हम बोलते हैं ना, आपका आज्ञा नहीं कहते, आपकी आज्ञा का, हम कहते हैं ना आपकी आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का आपकी लिखते हैं ना, कि आपका, आपका आज्ञा का पालन होगा, ऐसे लिखते हैं, आपकी आएगा ना, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप क्या हो गया? ये हो गया उंगली। ठीक है, उंगली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक भेद। ठीक है, परिणामवाचक किसका भेद है? विशेषण का है। ठीक है, परिणामवाचक किसका है? विशेषण का। नेक्स्ट है, अयोग्य वर्णों का वर्णन। ठीक है, अयोग्य क्या होते हैं? विसर्ग के रूप में होते हैं। कौन से होते हैं? अंक और आहा। ठीक है, अयोग्य विसर्ग के रूप में होते हैं। ठीक है, किसके रूप में? विसर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय, ठीक है, क्या होते हैं?
अन्वय कहते हैं व्याकरण के अनुरूप, ठीक है, व्याकरण के अनुरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, किसका, सरस्वती का, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, कमला, ठीक है, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन है। कोई भी हम उत्तराखंड का एग्जाम देते हैं तो दोस्तों उसमें 20 नंबर हिंदी की आती है हमारी, ठीक है, बाकी 40 नंबर उत्तराखंड की, बाकी 10 क्वेश्चन कम से कम आपके रीजनिंग और कंप्यूटर से आते हैं, बाकी 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीएस जीके से आते हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संसद आया है, यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम उम्र, लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए हमारा कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ये भी हमारे 35 वर्ष होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष ठीक हो गया। राज्यपाल भी हमारा क्या होता है, 35 वर्ष में बनता है न्यूनतम उम्र, ठीक है। और मुख्यमंत्री हमारा 25 वर्ष, बाकी जो हमारे वोट डालने की न्यूनतम वर्ष से वोट डालने का वो है 18 वर्ष, ठीक है, कितनी है, 18 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है किससे, है कुनिंद राजवंश से, किससे है, कुनिंद राजवंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला घेरा, ठीक है, तो उधम सिंह नगर। दोस्तों एक चीज़ बताएंगे इसमें, सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं ना हमारे, वो होते हैं पौड़ी में, ठीक है, और सबसे कम यूएस नगर, ठीक है। ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा नैनीताल, ठीक है, और सबसे कम हमारे किसमें होंगे प्रतिशत के हिसाब से, यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरथी जलप्रपात स्थित है कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में, ठीक है, 126 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम पर्यावरणिक अनुकूलन जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़े, कहाँ उड़े, देहरादून से दिल्ली उड़े, ठीक है, देहरादून से दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है आपका, उष्ण सदाबहार नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, उष्ण सदाबहार नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, उष्ण सदाबहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या है, इसको हम अभी करेंगे 27वां, ठीक है, पहले हम उत्तराखंड कंप्लीट कर लेते हैं जीके। 28वां क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई, कब की गई, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से वहाँ 1840 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है हमारी, ठीक है, हार्ड डिस्क स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है गैरा, देखिए हार्ड डिस्क, सीडी और मैग्नेटिक टेप ये क्या सेकेंडरी है, लेकिन आर ए एम हमारे क्या है, प्राइमरी मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ये हमारी स्थायी मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी। बाकी जो उदाहरण दिए हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया, कब किया गया, अक्टूबर 1993 में, ठीक है, अक्टूबर 1993 में, ठीक है। उसके बाद है मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है, देखिए मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, ठीक है, मुद्रा का माप ये भी ठीक है, मुद्रा का संचय ये भी ठीक है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, देखिए सिडकुल आया है ना, सिडकुल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है बहुत एग्जाम में, क्या होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है, इंडस्ट्रियल, देखो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा दिल्ली प्लस मुंबई प्लस कोलकाता प्लस चेन्नई, जो 4 महानगरों को जोड़ता है ना, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, जो हाईवे जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा
गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह कौन सा है? तो कौन सा है? कोल है। इसके बाद किरात है। ठीक है। बिम्बिसार का संबंध है, बिम्बिसार का संबंध किससे है? ये हमारा हर्यक वंश से। ठीक है। बिम्बिसार, ये बिम्बिसार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है 36वां, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य कब प्रारंभ किया? 1 अक्टूबर 1932 में। ठीक है। 1 अक्टूबर 1932 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। इसको हम न्यूयॉर्क बोलते हैं, न्यूयॉर्क। ठीक है। कब हुई थी ये? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। इसके कितने अंग है? 6 अंग है इसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस। ठीक है। जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है हिंदू के? ठीक है। क्या कह रहा है? हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ये चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? चैत्र माह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2008 आयोजित हुआ। ठीक है। इसका आंसर देखने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो ब्रिक है ना हमारी ब्रिक, उसमें 5 देश हैं। ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। सॉरी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। देखिए ये इसको याद कर लो आप, इसमें 2017 में हुआ था। ठीक है। चाइना में। तो 2016 में इंडिया में हुआ होगा, ये सीक्वेंस में चलता है। ठीक है। 2017 में आपका चाइना में होगा, 2016 में इंडिया में, 2015 में रशिया में, 2014 में ब्राज़ील, 2013 साउथ अफ्रीका, 2012 चाइना, 2011 आपका इंडिया, 2010 रशिया, 2009 ब्राज़ील और 2008 साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो हमसे 2008 का पूछा है, तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो आंसर हो गया क्या हमारा 2008 का? जोहान्सबर्ग। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि BRICS। ठीक है। ये तो अब हमें पता चल गया कि 2008 का कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो देखिए फिर ये घूम के आएगा यहाँ से ब्रिक्स 2009, 2010 का, 2011 का इंडिया में, 2012 का चाइना में, 2013 में साउथ अफ्रीका, फिर घूम के 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है। 2018, 2019, 2020, 2021। तो 2021 का कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक है। तो ये सीक्वेंस से चलता है। ठीक, ब्रिक्स का। ठीक है। 2008 का कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 2009 में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी। ये भी पूछा गया है, हेमा मालिनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रीजनिंग का है, इसको हम बाद में करेंगे। 43वां क्वेश्चन है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक है। 1973 में हुई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया? 15 जनवरी 2009। ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 में दिया गया। ठीक है। कब दिया गया? 15 जनवरी 2009 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच इस व्हील का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? स्क्रॉल के लिए। ठीक है। जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंग नदी सहायक है, किसके है सोंग नदी? ठीक है। सोंग नदी सहायक है, किसके सहायक बताइए? सोंग नदी। ठीक है। गंगा की सहायक है, किसकी है? गंगा की। ठीक है। किसकी है? गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, देखिए मुद्रास्फीति जब भी होगी तो मुद्रा का मूल्य हमारा घटता है। ठीक है। क्या होता है? घटता है। ठीक है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ है? भीमताल में है। ठीक है। 2002 में बना है। ठीक है। 2002 में भीमताल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिया गया है। ठीक है। क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं? देखिए कोटा दून और पातली दून नैनीताल में, बाटा दून नहीं है। ठीक है। हरकी दून उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर बाटा दून हो गया। ठीक है। ये नहीं है।
चरक सदस्य था किसका था, एक कनिष्क का था चरक, ठीक है, किसका था, कनिष्क का, ठीक है, चरक जो सदस्य था वो कनिष्क था, ठीक है। 51 का है, उत्तर प्रदेश पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ, 1973 में। पृथक राज्य का पूछा। देखिए दोस्तों, अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, इनको नोट करना, ठीक है। सबसे पहला आता है पर्वतीय जन विकास समिति, ठीक है, पर्वतीय जन विकास समिति, ठीक है, 1950। नोट डाउन करना, पर्वतीय विकास जन समिति 1950, ठीक है। उसके बाद आगे पर्वतीय राज्य परिषद 1967, ठीक है। उसके बाद आगे आपका पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है। ये कन्फ्यूजन करते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं हर बार। पर्वतीय विकास परिषद 1969 में, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी, ये है 1970 में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी 1970 में। क्या बताया मैंने, पर्वतीय जन विकास समिति 1950, पर्वतीय राज्य परिषद 1967, पर्वतीय विकास परिषद 1969, कम्युनिस्ट पार्टी 1970। उसके बाद आपका है उत्तरांचल परिषद, ठीक है, उत्तरांचल परिषद 1972, ठीक है। उसके बाद 73। उसके बाद है जो अभी क्वेश्चन में हमारा पृथक राज्य परिषद 1973। इसी में हमारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, 1973 में पृथक राज्य वाले में, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड युवा परिषद, ठीक है, युवा परिषद 1976 में, ठीक है, उत्तराखंड युवा परिषद। इसके बाद है उत्तराखंड क्रांति दल, तो ये 1979 उत्तराखंड क्रांति दल UKD, ठीक है, DD पंत ने किया था। ये बहुत पूछा जाता है, DD पंत ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है जो मैंने बताया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिएगा, ठीक है। 52 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, ठीक है। जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो 52वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है यह अनुच्छेद 13 में, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन अनुच्छेद 13 में। 19 में तो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया होता है ना 19 फर्स्ट मिलता है उनको, ठीक है, या 19A कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है, दांडी काठी की गोद माँ, ठीक है, दांडी काठी की गोद माँ, ये फिल्म बनी है, ठीक है, भूकंप वाले में, भूकंप से रिलेटिव, ठीक है। अब देखिए अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, संतोपंत, ठीक है, संतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन है, जरा कि निम्नलिखित में से क्या सही है, तो इसमें बैडमिंटन ड्राफ्ट और सर्विस, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव संबंधित था, किससे था ये ब्रह्मदेव, ये था कत्यूरी राजवंश से, ठीक है, कत्यूरी। अब देखिए नेक्स्ट रीजनिंग है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद लीसा किस पेड़ से निकलता है, ठीक है, लीसा आपका चीड़ के पेड़ से निकलता है, सभी को पता होगा। उस जो लीसे से हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, तारपीन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे कि एम एस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट समग्र विषय का चयन करने के लिए, मतलब हमें इस पूरे टैक्स आपके सिलेक्ट करने हैं, तो क्या करते हैं हम Ctrl+A, ठीक है, Ctrl+A, ठीक है। जैसे हम Ctrl+ प्रिंट के लिए करते हैं ना, Ctrl+S सेव के लिए करते हैं, तो ऐसे Ctrl+A करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है किससे है, गढ़वाल शैली से, ठीक है, मौलाराम गढ़वाल शैली से। इसके बाद है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, क्या है मौद्रिक नीति का उद्देश्य, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दालू का दगडिया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक थे कौन से, चंडी प्रसाद भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन है दालू का दगडिया, चंडी प्रसाद भट्ट, कब 1970 में बनाया था, ठीक है, कब बनाया था 1970 में, ठीक है। इन्होंने आपका दसोली ग्राम सभा की स्थापना की थी, दसोली ग्राम सभा, ठीक है, ये की थी 1964 में, ठीक है, कब की थी 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, तो कब मिला 1982। ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1982 में, ठीक है। इसके बाद जो रेमन पुरस्कार मिला था वो दीप जोशी को मिला था 2009 में, ठीक है, किसको मिला था 2009 में। फर्स्ट किसको मिला था, चंडी प्रसाद भट्ट को, कब मिला था 1982 में, ठीक है। इसके बाद देखिए 2005 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था,
2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है, चंद्र प्रसाद भट्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है, क्या है? कॉमन पिकॉक, ठीक है, कॉमन पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ नहीं पाए जाएंगे? कावेरी में, ठीक है, कावेरी डेल्टा में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ फंसाता है, मगर हम जल्दीबाजी में पढ़ लेना नहीं है या है, ठीक है, ये हमें सही से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पूछा तो कावेरी डेल्टा में, ठीक है। कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? काशीपुर, खटीमा और टनकपुर, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड का रेल मार्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? किसने कराया था? ये धर्मपाल ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में। कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने, ठीक है, श्रीदेव सुमन ने की थी। कब की थी? 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। पूरी डेट भी पूछी जाती है, और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ये दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था भारत में? बताइए। ये दिया जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? किसको किया गया है? आपका विंसर को, विंसर, ठीक है, वन्यजीव विहार। कहाँ है ये? अल्मोड़ा में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 47 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। 1988 में अल्मोड़ा में है ये, ठीक है, विंसर। 47 किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में हमेशा होते हैं, ठीक है, एक घर में 8 कोने भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है, ठीक है। अब देखिए, उत्तरांचल का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से, ठीक है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था ना, उत्तरांचल बना था, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा हूँ, ठीक है। कबूतरी देवी का संबंध है किससे? कबूतरी देवी का संबंध किससे है? लोकगीतों से है, लोक गायिका थी ना कबूतरी देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, क्या है? उपयुक्त सभी है, ठीक है, क्योंकि 14 से 18 तक के लिए निःशुल्क 86 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमारा रीजनिंग का, इसको भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, स्थित है, कहाँ है केदारनाथ? यह है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, कब हुआ? 2002 में। अब देखिए, हम बताएंगे आपको 4 के 4 चुनाव। अभी तक उत्तराखंड में 4 चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, विधानसभा के, ठीक है, जब से उत्तराखंड बना है। तो देखिए, सबसे पहला है 14 फरवरी 2002, ठीक है। इसमें हमारा जो मतदान हुआ था वो कितना हुआ था? 53.34% इसमें मतदान हुआ था, ठीक है। इसमें आपकी कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनी थी। टोटल महिलाएं कितनी थी? 4 महिलाएं थी, ठीक है। 14 फरवरी 2021 में हुआ था, सॉरी 14 फरवरी 2002 में हुआ था, ठीक है। 53.34% इसमें क्या हुआ था? मतदान हुआ था। कांग्रेस जीती थी इसमें, और 4 महिलाएं जीती, 4 महिलाएं सदस्य थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 21 फरवरी 2007 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था, ठीक है। इसमें हमारे जो मतदान हुआ था वो 63.6 हुआ था मतदान, ठीक है। इसमें भी 4 महिलाएं थी, और इसमें बीजेपी की जीत हुई थी, ठीक है, इसमें बीजेपी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जो हुआ था हमारा हुआ था 30 जनवरी, 5 साल हुआ था ना, 7 के बाद क्या होगा? 2012 में हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी 2012 में। तो इसमें 67.70% मतदान हुआ था, ठीक है। 5 महिलाएं थी और कांग्रेस जीती थी, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि कौन से विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था? तो ये थर्ड में हुआ था। कितना हुआ था? 67.76%, ठीक है, ये 70%, ठीक है। नेक्स्ट जो फोरवा होता है वो होता है हमारा, जो अभी चल रहा है, 15 फरवरी 2017 को हुआ था,
ठीक है, 15 फरवरी 2017 को इसमें हमारा मतदान हुआ था 65.55, ठीक है, और ये इसमें बीजेपी की जीत हुई थी, ठीक है, और 5 महिला सदस्य थी, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये आता है कि जो फर्स्ट हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हमारे जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे कौन बने थे? एन डी तिवारी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी। और जो हमारा वो बने थे यशपाल आर्य बने थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, ठीक है, निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का, इसको हम अभी करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है, इंडियन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो ये हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है, ठीक है, कपास के लिए जानी जाती है, ठीक है, रेगुलर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाना की स्थापना की गई, कहाँ की गई? ये की गई फतेहपुर सीकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? किस में है? 21 में, अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो वही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं हर बार क्वेश्चन, ठीक है। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना आपका शारदा नदी पर है, ढालीपुर पूछ रहा ना, तो यमुना नदी पर है, ठीक है, यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी? तो ये पीसी जोशी जी ने की थी, ठीक है, पीसी जोशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का, इसको देखेंगे अभी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है कितना है? 330 रुपये, ठीक है, 330 प्रतिवर्ष, रुपये प्रतिवर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये निकलती है हमारी चेमायुंगडुंग हिमनद से, चेमायुंगडुंग हिमनद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित है, तो कौन सा पत्ती होती है? वो पीपल का होता है। लेकिन मैंने बताया अभी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ कहते हैं इसको, यूएनओ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और इसमें 6 अंग, इसके 6 अंग हैं, ठीक है, 6 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? तो कौन सा है? पहाड़ी बटेर, ठीक है, पहाड़ी बटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? ठीक है, तो भाग 9 में है, ठीक है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 5 में आपका, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, भाग 5 फर्स्ट में आपका संघ और राज्य, ठीक है, फर्स्ट में आपका संघ और राज्य है, ठीक है। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ठीक है। दूसरा है नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4A में है आपका मूल कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद भाग 9 में है पंचायती राज, ठीक है। भाग 9A में है नगर पालिकाएँ, ठीक है। भाग 15 में है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपका आपात उपबंध, ठीक है। उसके बाद भाग 20 में है आपके संविधान संशोधन। कोई भी संशोधन होता है वो भाग 20 के अंतर्गत होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट रीजनिंग का, इसको भी पढ़ेंगे हम। 93 है आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी। देखो भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके वित्त मंत्री होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं वित्त मंत्री। देखो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी ये होता है हमारा गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये भी पूछा था कि जीएसटी कैसा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इतना तो पता है। अब है आपका जीएसटी
इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद है जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है पहला देश। और जो उत्तराखंड का है वो नहीं, सॉरी उत्तराखंड नहीं, भारत का जो है आपका वो है आपका कनाडा, सॉरी कनाडा नहीं, असम। भारत का असम है। ठीक है, ठीक है। और उत्तराखंड जीएसटी लागू करने वाला 22वां देश है। ठीक है, 22वां देश उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जो जीएसटी की दरें है ना, जीएसटी की आपकी 5 दरें हैं, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 28% में है सब ये। तो जीएसटी की 5 दरें हैं। ठीक है, जीएसटी हमारा 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन और 279A ये क्या है आपका आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, इसके अंतर्गत जीएसटी आता है हमारा। ठीक है, ठीक है। भारत का पहला देश कौन सा है? नहीं, भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह है असम। और पहला देश कौन सा है? वो है आपका फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नृत्य है? ठीक है, झोरा और चाचरी ये आपके नृत्य समूह है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय बीज मंगवाया था, कहाँ से मंगाया था? चीन से मंगवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है किसका? हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है किसके हैं? वलित पर्वतमाला के। ठीक है, वलित पर्वतमाला के। देखिए, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुनेंगे? जयदत्त जोशी। इसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की। और गांधी जी ने कब की थी? बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस ने एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, वो बेलगांव में लिया था। ठीक है, 1924 वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है? झंगोरा किसकी है? झंगोरा हमारी खरीफ की फसल है। ठीक है, किसकी है? खरीफ की फसल है। देखिए, रबी की फसल हमारी क्या होती है? रबी की फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, या फरवरी मार्च में। ठीक है, फरवरी मार्च में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, इसमें आता है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये हमारी रबी की फसल। और जो हमारी खरीफ की फसल होती है उसमें हमारे जून जुलाई में बोई जाती है, मतलब गर्मी में बोई जाती है, और अक्टूबर के करीबन में काटी जाती है। ठीक है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमारा जो ये 96 क्वेश्चन है ना, नहीं 96 नहीं 98, कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जयदत्त जोशी। देखो, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, ये कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो तुम्हें याद करना है। कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1916 में। उसके बाद कुमाऊं परिषद का जो फर्स्ट अधिवेशन, ठीक है, 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। ठीक है, जयदत्त जोशी ने। सेकंड जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1918 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये हल्द्वानी में हुआ था ये। ठीक है, कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो तारादत्त गैरोला ने की थी। ठीक है, तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद 1919 में हुआ था कोटद्वार, थर्ड वाला, तीसरा अधिवेशन। ठीक है, कोटद्वार। इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ अधिवेशन हुआ था हमारा 1920 में। ठीक है, फोर्थ अधिवेशन तो ये हुआ था, हरगोविंद पंत ने किया था काशीपुर में। हरगोविंद पंत कहाँ हुआ था? ये काशीपुर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में हुआ था इसके बाद। ठीक है, ये हुआ था हमारा कहाँ? रानीखेत, सॉरी 1923 में कोटद्वार में हुआ था, सॉरी टनकपुर में हुआ था। टनकपुर, कोटद्वार में तो हो गया था ना 1916। टनकपुर में हुआ था। कौन सा हुआ था? ये 5वां। ठीक है, टनकपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। ठीक है, देखिए बद्रीदत्त जोशी ने क्या कौन सी की थी? कोटद्वार वाले की थी, 1919 वाले की। लेकिन 1923 वाले की किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 1926 में। ठीक है, 1926 में आपका जो छठा अधिवेशन था वो हुआ था, उसकी अध्यक्षता रानीखेत में हुई थी। उसकी
रानीखेत में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुकुंदी लाल ने, मुकुंदी लाल ने। ठीक है, तो ये हो गया। फर्स्ट हमारा कहाँ हुआ? अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा काशीपुर, पांचवा हमारा टनकपुर, छठा हमारा क्या? रानीखेत। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मुकुंदी लाल से क्वेश्चन है कि भारत भवन किसके उसको कहते हैं? तो मुकुंदी लाल के भवन को कहते हैं भारत भवन। ठीक है, अब हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। ठीक है, स्टार्टिंग से जाते हैं। ये हमारा रीजनिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था ये वाला 27वां। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, 7 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, 7 का क्यूब में 7 7 और 50 हो गया गुणा 7। ठीक है, 963 की 3 बचा 6, 7 को 28, 29 30 31 32 33 34, तो 343। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस पर सिंपल क्यूब करना है। तो असंगत छाटते हैं। देखिए 6 का इसको 216 होता है क्या? 6 का 36 छक्का, 36 छक्का, 6 का 36 की 6, हम असंगत छाट रहे हैं ना। 6 का 36 की 3, 36 18 19 20 21, ये ठीक है। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है? 8 का स्क्वायर ना, 8 64, 64 गुणा 8, 8 को 32 की 2, 512 होता है ना कि 516। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ से हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां। ठीक है, 57 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर का अंक कीजिए। देखिए ए ऐसे चलना है। ठीक है, ऐसे 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 चलना है। ठीक है, और ऐसे, अब देखिए ऐसे चलना है। ठीक है, तो देखिए ए इसने बी छोड़ा। ठीक है, सी आ गया। ठीक है, ए क्या, बी छोड़ दिया, सी आ गया। फिर डी छोड़ेंगे, ई आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर एच छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई। ठीक है, आई। अब देखिए ये तो हमारा सही है। अब इसके बाद देखो 28 के बाद उसमें 2 घटेगा तो 26, 26 की 2 घटेगा तो 24, 24 में 2 घटेगा तो 22, 22 में 2 घटेगा तो 20, तो क्या हो जाएगा? I/20। ठीक है, I/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 किसी गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भिन्न? देखिए 4 कोने वाली है ना, इसमें इसमें भी 4 कोना है, इसमें भी 4 कोना है, लेकिन इसमें 3 और 4 का कॉम्बो है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेट R 3 2 के समान है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, R 3 2 के समान, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, R 3 2 है ना, तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे -1, तो क्या होगा? 3, 3 का स्क्वायर -1, तो क्या होगा? 8। तो ऐसी किस में है? तो देखिए अगर हम यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर -1 क्या होगा? 8, 8 का स्क्वायर -1 तो क्या होगा? 8 64 -1 63, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक हमारे ये है, 5 नवजात शिशुओं, ये 84 है, 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सा द्वारा लिया गया। शिशु बी से हल्का है। देखिए बी बड़ा हो गया, शिशु ए हल्का हो गया। ठीक है, शिशु ए छोटा हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि शिशु सी शिशु डी से हल्का है। कहीं अलग जगह लिखिए, शिशु डी से हल्का है ना सी, तो डी बड़ा हो गया और सी छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शिशु डी से हल्का है, तो सबसे यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, लेकिन ई से भारी है तो ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा क्या, सबसे क्या पूछा? सबसे भारी, तो सबसे भारी हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? देखिए इसको मैं बताता हूँ, A B डैश C A डैश B C डैश। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ मिस हो गया क्या? एक लाइन मिस हो गई। पहले से करते, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, देखो A B डैश C A। ठीक है, सबसे पहले टोटल इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है इसमें। तो या फिर इसके बाद ऑप्शन देखते हैं कि इसने कैसे काटेगा, तो 4 ग्रुप में काटा था ना, तो इसको हम 3 इसके ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 3 के बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो
ए बी, 6 का बनेगा ना, 6×3 = 18, तो 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 ऐसा आ जाएगा सी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा बनेगा A B' C, ठीक है, 6 हो गया ना, एक छूट गया। उसके बाद हमारा A', B, C, 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 ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा था, B, यहाँ क्या आ रहा, B, तो ये कंप्लीट हो गया ना। तो पीछे वाले में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा ऑप्शन। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, AB। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया हमारा, B, देखो B हमने ये लगाया ना, B, उसके बाद B, AC, ठीक है, तो B, AC आ जाएगा। ठीक है, B, AC। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम पेपर, तो इस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पेपर हमारा कल आएगा। ठीक है, उसको देखते रहिए, क्योंकि जो हमारा UPSSC पूछता है प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठा के पूछता है सीधे ही। ठीक है, हर पेपर से 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये पेपर देखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।